Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we were studying about the economic life of Harappan culture. In that we studied the first point, that is agriculture. और agriculture में लोग क्या क्या grow करते थे? People used to grow their wheat, barley, sesame, mustard and jujube were their chief crops. Apart from that वो लोग flesh खाते थे, मीट खाते थे. दे यूज टू ईट द मीट. और क्या एनिमल्स के खाते थे? फिश का, बेर, बोर, इन सब के फ्लैश खाते थे वो, राइट. देन वी मूव टूवर्ड्स द डोमेस्टिकेशन ऑफ हड़प्पन्स. पहले लोग क्या करते थे, उनके पास ऑक्स, बुलक कार्ट, गोट, शीप एंड पिग थे. देन फिर कुछ हिस्सों में ऐसे भी पता चला कि डॉग वेर केप्ट एज अ पेट और कैट भी रखते थे वो लोग. फिर एसेस एंड कैमल दे वर यूज टू कैरी द लोड्स एंड ऑल. और कैमल बोन्स आर रिपोर्टेड एट कालीबागन. फिर पता चला एलिफेंट एंड राइनोसोरस भी थे. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट. द हड़प्पन पीपल वेर अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल एक्सपेक्ट आयरन. सी, अभी हड़प्पन पीपल को क्या था, सारे मेटल्स पता थे सिवाय आयरन के. द मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट. हाँ, वो क्या मैन्युफैक्चर करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट दे यूज टू मैन्युफैक्चर. द गोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्लूड बीड्स, आर्मलेट्स, निडल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स. सी, अभी गोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या बनाते थे वो लोग? बीड्स बनाते थे. आर्मलेट्स मतलब अपन ब्रासलेट टाइप नहीं डालते क्या, उस वक्त वो वैसे थे. निडल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स. हाउएवर द यूज ऑफ सिल्वर वॉज मोर कॉमन देन गोल्ड. सी, सिल्वर का ज़्यादा यूज़ होता था रादर देन गोल्ड. अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट, डिशेस एक्सेट्रा हैव बीन डिस्कवर्ड. सी, आज भी अपन देखते हैं ना चांदी के बर्तन वगैरह, आज भी बहुत लोग चांदी के बर्तनों में ही खाना वगैरह खाते हैं. तो उस वक्त भी क्या था, चांदी के बर्तन वगैरह भी बहुत सारे मिले. द कॉमन टूल्स इंक्लूड, कॉमन टूल्स क्या थे? एक्स, सॉज, चीसेल्स, नाइफ, स्पैरेट्स एंड एरोहेड्स. ये टूल्स वो लोग यूज़ करते थे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट दैट द वेपन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हड़प्पन्स वर मोस्टली डिफेंसिव इन नेचर एज देर इज़ नो एविडेंस ऑफ वेपन्स लाइक सोर्ड एक्सेट्रा. अभी जो वेपन्स वो लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? दे वर मोस्टली डिफेंसिव इन नेचर. और सोर्ड्स वगैरह नहीं मिले, बट ये जो चीसेल, सॉज, यही उनके डिफेंसिव मटेरियल भी थे. और यही वो लोग एग्रीकल्चर, झाड़ कट करने को, हंटिंग के लिए यूज़ भी करते थे, क्योंकि सोर्ड वगैरह कुछ नहीं मिला था. स्टोन टूल्स वेर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड. सी, स्टोन के टूल्स ये भी कॉमनली यूज़ किए जाते थे. कॉपर वॉज बॉट मेनली फ्रॉम खत्री इन राजस्थान. कॉपर कहाँ से मिलता था उस वक्त? कॉपर यूजुअली it used to come from Khatri in Rajasthan. Gold might have been obtained from the Himalayan river beds and South India, and silver from Mesopotamia. See, गोल्ड कहाँ से मिलता था? गोल्ड उनको हिमालयन रिवर बेड के उधर से मिलता था, और साउथ इंडिया से भी गोल्ड आता था. और सिल्वर उनको मिलता था मेसोपोटेमिया से. वी also have the evidence of the use of bronze through in the limited manner. से ब्रॉन्ज का भी वो लोग यूज़ करते थे एक लिमिटेड मैनर में. द मोस्ट फेमस स्पेसिमेन इन दिस रिगार्ड इज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फिगरिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो. सी, एक सबसे अच्छी बात क्या है, एक ब्रॉन्ज की उनको मूर्ति मिली, दैट इज कॉल्ड एज द डांसिंग गर्ल. और वो कहाँ डिस्कवर हुई? इट वॉज डिस्कवर्ड इन द मोहनजोदारो. इट इज़ अ न्यूड फीमेल फिगर with right arm on the hip and left arm hanging in a dancing pose. See, अभी अपनी वो नटराज की मूर्ति है ना, बस वैसे ही समझो आप. शी इज़ वेयरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैंगल्स. सी, उसने क्या पहने हैं? बहुत सारे बैंगल्स पहने हैं. बीड मेकिंग ऑल्सो वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट. सी, बीड मेकिंग क्या था? ये एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था. बीड्स वेर मेड ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन सच एज अगेट एंड चैरनिल. सी, बीड्स वेर मेड अप ऑफ, बीड्स किससे बने थे? वो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स सच एज अगेट एंड कैरनिलियन. स्टिलेटाइट वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स. सी,
स्टेटाइल्स ये क्या था, इट वॉज यूज फॉर मेकिंग बीड्स. द एविडेंस ऑफ बीड मेकर्स शॉप्स हैज़ बीन फाउंड एट चन्हुदारो एंड लोथल. सी, ये जो एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग शॉप्स के क्या पे कहाँ पे दिखे अपने को बहुत ज़्यादा, वी कैन सी एट चन्हुदारो एंड एट लोथल. गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. सी, गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स भी मिले थे. आइवरी कार्विंग एंड इनहेलिंग यूज्ड इन बीड्स, bracelets and other decorations were also in practice. See, गोल्ड सिल्वर बीड्स थे, आइवरी कार्विंग, ये सारे क्या थे, ये सारे डेकोरेशन के लिए वगैरह यूज़ किए जाते थे. द हड़प्पन thus showed their mastery skill in variety of art and craft. See, हड़प्पन पीपल क्या थे, उन्होंने अपनी मास्टरी दिखाई आर्ट एंड क्राफ्ट में. A well-known piece of art of the Harappan period is a stone sculpture of a bearded man discovered at Mohenjo-daro. एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट मिला कहाँ पे, हरप्पन पीरियड में. दैट इज़ अ स्टोन स्कल्पचर ऑफ बीडेड मैन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो. हिज आइज आर हाफ क्लोज इंडिकेटिंग अ पोस्चर ऑफ मेडिटेशन. उसका आइज क्या है, आधी आंखें बंद है कि ऐसा दिखा रहे हैं कि ही इज डूइंग अ मेडिटेशन. अक्रॉस द लेफ्ट शोल्डर इज अ एम्ब्रॉयड्रेड क्लॉर्क. अभी लेफ्ट शोल्डर पे क्या है, एम्ब्रॉयडेड का क्लॉथ के मतलब एक कपड़ा है. इन द ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर इट वुड बी बस्ट ऑफ अ प्रीस्ट. अब कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं मे बी इट वॉज अ बस्ट ऑफ अ प्रीस्ट. अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगुरिन ऑफ मेल एंड फीमेल हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस हरप्पन साइट्स. सी, लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगरेसेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा टेराकोट के फिगर्स मिले हैं, मेल एंड फीमेल के मिले हैं हरप्पन साइट से. द फीमेल figurines outnumber those of male and are believed to represent the worship of mother goddesses. ये जो द फीमेल फिगर्स क्या है, ये किसके बारे में बोल रही है, ये मेल के बारे में बोलती है एंड वो बिलीव करते हैं कि ये गॉडेसेस को वर्शिप कर रहे हैं. बिसाइड दिस अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स ऑफ बर्ड्स, मंकी, डॉग, sheep, cattle, humped and humpless bulls are found. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है, बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी मिले हैं, मॉडल बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी मॉडल्स मिले. अब ये मॉडल्स किसके हैं, दे आर ऑफ बर्ड्स, मंकीज, डॉग्स, शिप्स, कैटल और बुल. बुल कैसे, दोनों टाइप के, हम्प वाले भी बुल एंड हम्पलेस भी बुल. हाउएवर द नोटवर्थी स्पेसिमेन इन दिस रिगार्ड इज अ वेरियस मॉडल ऑफ टेराकोटा कार्ड्स. सी, एक स्पेसिमेन ऐसा भी मिला है जो टेराकोटा के मॉडल्स ऐसे मिले हैं जो टेराकोटा कार्ड्स के बने हैं. नेक्स्ट इज द पॉटरी मेकिंग. पॉटरी मेकिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द हड़प्पन पीरियड. पॉटरी मेकिंग क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री थी हड़प्पन पीरियड में. दिस वेर चीफली व्हील मेड एंड वेर ट्रीटेड विद द रेड कोटिंग एंड हैड डेकोरेशन इन ब्लैक. सी, दिस वेर चीफली व्हील मेड, ये क्या था, व्हील मेड के बने थे और वो रेड कोटिंग में थे और उसको प्रॉपरली डेकोरेट किया था ब्लैक कलर से. दिस आर फाउंड इन वेरियस साइज एंड शेप्स. सी, ये अपने को अलग अलग साइज एंड शेप में मिले थे. द पेंटेड डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स ऑफ वेरिड थिकनेस, लीफ पैटर्न एंड अ पाम एंड पीपल ट्रीज. अब ये पेंटेड डिज़ाइन क्या है, ये पेंटेड डिज़ाइन इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन्स ऑफ वेरिड थिकनेस. हॉरिजेंटल लाइंस के हैं और अलग अलग थिकनेस है, लाइक लीफ पैटर्न में है, पाम के है, पीपल ट्रीज के हैं. बर्ड्स, फिशेस एंड एनिमल्स आर ऑल्सो डिप्लेटेड ऑन पॉटरीज. अब पॉटरीज पे क्या दिखेंगे आपको, सी, आपने को पहले हॉरिजेंटल लाइंस दिखी, अलग अलग थिकनेस की दिखी, जिसके ऊपर लीफ के बारे में भी था, किसके किसके लीफ के पैटर्न थे, लाइक पाम एंड पीपल लीफ के पैटर्न थे. अपार्ट फ्रॉम दैट बर्ड्स, फिशेस एंड एनिमल्स, ये भी सारे आपको पॉटरी पे से ड्रॉ किए हुए दिखेंगे. द हड़प्पन्स मैन्युफैक्चर्ड सील्स ऑफ वेरियस काइंड. सी, हड़प्पन क्या थे, हड़प्पन्स में सील्स थे, अलग अलग काइंड के थे. मोर देन 2000 seals have been discovered from different sites. See, more than कितने 2000 seal, कितने seal more than 2000 seals has been discovered from different sites. They were generally square in shape and were made of steel tiles. See,
ये जनरली क्या थे, देवर स्क्वायर इन शेप और ये स्टीलाइट्स के बने हुए थे. It is noteworthy that while the seal depict a number of animals, there is no representation of horse on this. See, it is, अभी आप सील दिख रहे हैं बट इस पे एनिमल्स आपको कुछ भी नहीं दिखेंगे. हॉर्स का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं था. It has led many scholars to argue that horse was not known to the Harappan people, though there are others who do not accept this argument. See, अब ये जो स्कॉलर्स थे उनके बीच में आर्ग्यूमेंट चालू हो गया. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि बाबा हॉर्स वगैरह थे हरप्पन पीरियड में. कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि बाबा हॉर्सेस नहीं थे हरप्पन पीपल के पास एंड ऑल. सो ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा है और नो वन नोस नो व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट. बिसाइड वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स, the Harappan seal contains some sign in the Harappan script, which however has not been deciphered so far. Beside various अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स भी मिले. हरप्पन सील में क्या थे, स्क्रिप्ट्स भी मिले उसके बाद, बट कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली. द मोस्ट फेमस ऑफ द सील इज़ द वन विद द हॉर्न्ड मेल डाइटी रिप्रेजेंटेड ऑन इट. सी, एक फेमस सील क्या था, इसके ऊपर हॉर्न्ड मेल था. It has 3 heads and is sitting in a yogic position surrounded by 4 animals. See, वो उसको क्या थे, 3 हेड थे. वो जो आदमी थे हॉर्न के साथ उसको 3 सर थे और वो कोई सी योगा पोजीशन में बैठा है, पोस्चर में बैठा है. एंड ही इज सराउंडेड बाय द 4 एनिमल्स. 4 एनिमल्स आर लाइक एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड अ बफेलो. 4 एनिमल्स कौन से थे? सी, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस एंड बफेलो. He has been identified by many scholars with the ancient form of the god पशुपति, लॉर्ड ऑफ बीस्ट. सी, बहुत से स्कॉलर्स ने क्या किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है और बोला है कि बाबा ये गॉड पशुपति है. दो देर आर अदर्स हु डिस्प्यूट दिस आइडेंटिफिकेशन, बट बहुत से स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, नहीं ये सच नहीं है, आर्ग्यू बोल करते हैं कि बाबा ये झूठ है, ऐसा कोई पशुपति गॉड नहीं है बोल के. सो ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा है. नेक्स्ट इज द ट्रेड. Trading network, both internal and external, like internal and within the country and external यानी foreign, was a significant feature of the urban economy of the Harappans. Trading network internally and externally, ये क्या था, ये एक important feature of the urban economy of the Harappans. As the urban population had to depend on the surrounding countryside for the surplus of food and many other necessary products, there emerged a village town interrelationship. See, ऐसे अर्बन पॉपुलेशन क्या है, ये सारा डिपेंडेंट था, सराउंडेड बाय कंट्री साइड. सारा कंट्री के आजू बाजू जो फूड सप्लाई था उन सब पे ये डिपेंडेंट था बहुत सा अर्बन पॉपुलेशन. जैसे आज भी है ना, एग्रीकल्चर थोड़ी अपन यहाँ सिटी में करते हैं, ये तो छोटे छोटे गाँव में, सिटी के आजू बाजू छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पे ही एग्रीकल्चर होता है. तो उस वक्त भी ऐसे ही था. Like the urban population would be dependent on the supply of food and many other necessary products to on the rural area, that is the village town. तो ये सारे क्या थे, interrelation था इनका. Similarly, the urban craftsmen needed markets to sell their goods in other areas. Similarly क्या था, ये urban craftsmen क्या था, उनको भी market चाहिए था ताकि वो उनके goods बेच सके. To lead to the contact between the town. The traders also established contact with the foreign land, particularly Mesopotamia, where these goods were in demand. See, अभी अर्बन एरिया में भी क्राफ्ट के आइटम वगैरह मिलने लग गए थे, राइट. अभी ये बेचना तो ज़रूरी है ना, आइटम मिल गया तो हो गया क्या, वहाँ पे क्राफ्ट के आइटम बने, लेकिन उसको बेचना भी ज़रूरी है. तो ये जो अर्बन एरिया के लोग थे ना, दे केम इन कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन पीपल, राइट. फॉरेन पीपल यानी कौन थे, दे वर फ्रॉम द मेसोपोटामिया, जहाँ पे उनके गुड्स को बहुत ज़्यादा डिमांड था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेरियस काइंड्स ऑफ मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स वर नीडेड बाय क्राफ्टमैन टू मेक गुड्स, बट एज दिस वर नॉट अवेलेबल लोकली, दे हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड. सी, अभी एक और चीज़ देखते कि बाबा बहुत से इम्पॉर्टेंट मेटल्स की, अलग अलग काइंड्स ऑफ मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स की ज़रूरत रहती थी क्राफ्टमैन्स को, ताकि वो अच्छा सा कुछ गुड्स बना सके, बट वो लोकली नहीं अवेलेबल होता था, तो उनको बाहर से खरीदना पड़ता था. द प्रेजेंस ऑफ सच रॉ मटेरियल फाउंड एट साइट अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन नेचुरली इंडिकेट इट मस्ट हैव रीच्ड देयर थ्रू एन एक्सचेंज एक्टिविटी.
अब ये जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत वगैरह पड़ी तो इससे क्या पता चला, उनको हर कुछ ना कुछ तो इसके बदले में एक्सचेंज करना पड़ा। Thus, Rajasthan region is rich in copper deposit and the Harappan acquired copper mainly from the Khatri mines located there. See, राजस्थान रीजन जो था उसके पास क्या था, कॉपर डिपॉजिट राजस्थान में बहुत ज़्यादा था। तो ये हरप्पन को कॉपर यूजुअली कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मिलता था। और राजस्थान में कहाँ से मिलता था, इट वॉज फ्रॉम द खत्री माइंस लोकेटेड हियर। कोल्लार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटक and the river beds of the Himalayan rivers might have supplied the gold. गोल्ड कहाँ से आता था, अब अपने को पता चला कॉपर तो राजस्थान से आता था, दैट इज़ फ्रॉम द खत्री माइंस। और गोल्ड कहाँ से आता था, कोल्लार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटक एंड द गोल्ड फील्ड, कोल्लार गोल्ड फील्ड था कर्नाटक में, और रिवर बेड्स ऑफ हिमालय रिवर माइट बी दे यूज टू गेट द गोल्ड फ्रॉम देयर। द सोर्स ऑफ सिल्वर में हैव बीन ज्वार माइंस ऑफ राजस्थान। अब सोर्स ऑफ सिल्वर कहाँ था, सिल्वर कहाँ से आता था, ज्वार माइंस ऑफ राजस्थान। कॉपर आता था राजस्थान से और सिल्वर भी आता था राजस्थान से, और गोल्ड आता था कर्नाटक एंड हिमालयन रिवर से। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट मस्ट हैव ऑल्सो कम फ्रॉम मेसोपोटामिया इन एक्सचेंज फॉर द हड़प्पन गुड्स। ऐसा भी बिलीव करते हैं बाबा, ये गोल्ड सिल्वर ये मेसोपोटामिया से अभी आता होगा इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, हरप्पन गुड्स जो क्राफ्ट के आइटम्स जाते थे उसके बदले में उनको गोल्ड सिल्वर भी मिलते होंगे। अमॉन्ग द प्रेशियस स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स द सोर्स ऑफ लापिस लाजुल वाज लोकेटेड इन भद्रक्षा माइंस इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। अभी एक प्रेशियस स्टोन लगता है बीड्स बनाने के, दैट इज लापिस लाजू। ये कहाँ से आता था, ये बदख्शा से आता था, बदख्शा माइन विच इज़ इन अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में है। टर्किश एंड जाडे माइट हैव बीन बॉट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से। टर्किश एंड जाडे ये सब स्टोन के नाम हैं, ये कहाँ से आता था, इट माइट हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। वेस्टर्न इंडिया सप्लाइड अगेट कैल्डोनी एंड कैरेनेलिन। वेस्टर्न इंडिया क्या आता था, वेस्टर्न इंडिया सप्लाइड अगेटी, चैल्सेडोनी एंड कार्नेलियन। The seashells must have come from Gujarat and neighboring coastal area. Seashells कहाँ से आते थे, Seashells must have come from Gujarat and the neighboring coastal area. Timber of good quality and other forest products were perhaps obtained from the northern region such as Jammu. See, timber अच्छा क्वालिटी का ऑफ टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये कहाँ से मिलते थे, we used to get from the Jammu region. The Harappans were engaged in external trade with Mesopotamia. See, Harappans क्या थे, they were engaged in external trade. It was largely through Oman and Bahrain in the Persian Gulf. ये कैसा था, it was largely through Oman and Bahrain in the Persian Gulf. It is confirmed by the presence of Harappan artifacts such as bead, seal, dices, etc. in this origin. See, अभी प्रेजेंस, अभी आर्टिफैक्ट्स थे सारे और आर्ट में एक्सपर्ट थे सब, कैसे पता चल रहा है अपने को, उनके जो बीड, सील्स, डाइसेस है उस पर से पता चल रहा है। थ्रू द आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम दोज रीजन आर रेयरली फाउंड एट द हरप्पन साइड अ सील ऑफ वेस्ट एशिया एशियन और पर्सियन ओरिजिन हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट लोथाल विच कन्फर्म दिस कॉन्टेक्ट। सी, अपने को बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स तो पता ही चले, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा हरप्पन साइड से अपने को कुछ भी नहीं मिला, बट सील मिला। जो ये सील किसका था, ये वेस्टर्न एशिया का था और फिर पर्सियन का था। और ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ, इट वॉज डिस्कवर्ड एट लोथाल, जो पता चलता है कि बाबा इनका ट्रेड रिलेशन था कुछ ना कुछ तो, एंड दे हैड अ कॉन्टैक्ट विद द एशिया और पर्सियन ओरिजिन। Mesopotamia cities like Susa, Ur, etc. have yielded about 2 dozen Harappan seals. See, Mesopotamia cities like Susa, Ur, etc. उधर से क्या मिले, 2 डजन हरप्पन सील्स में से मिले। Besides seals, other artifacts of Harappan origin which have been discovered include potteries, Itek, carnelian beads and dices with Harappan features. See,
बिसाइड सील, सील के अलावा भी हड़प्पन साइड से अपने को क्या मिले, पॉटरी मिले, अटैच कैरेनियल बीड्स मिले, लाइक बीड्स सारे अच्छे से अटैच रहते हैं वहाँ पे, डाइसेस मिले, ये सारे हड़प्पन फीचर्स के बारे में बोलते हैं। द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम मेसोपोटामिया also provide us with a valuable information on Harappan contact with Mesopotamia. See, the inscriptional evidence from Mesopotamia. ये जो inscriptional evidence मिला मेसोपोटामिया वो अपने को क्या देता है, it also provide us with the valuable information, एक valuable information देता है that is about the on Harappan contact with Mesopotamia. हड़प्पन कॉन्टैक्ट था विथ मेसोपोटामिया। दिस इंस्क्रिप्शन रेफर टू ट्रेड विथ दलमम, मागन एंड मेलुहा। ये किसके रेफर करता है? दिस इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू ट्रेड विथ दलहम, मागन एंड मेहुला। स्कॉलर्स हैव आइडेंटिफाइड मेलुहा विथ हड़प्पन रीजन। स्कॉलर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया है? मेलुहा क्या था, इनका रिलेशन था विथ हड़प्पन रीजन, Magan with the Makran coast and Dehu with the Bamran. They indicate that Mesopotamia imported copper, carnelian, ivory, shell, lapis lazuli, pearls and ebony from Mehuha. See, they indicated, वो सारे क्या इंडिकेट करते थे? They have indicated that ये जो मेसोपोटामिया क्या है, it used to import copper, carnelian, ivory, shells, lapis lazuli, pearls and ebony from Mehulla. The export from Mesopotamia to Harappan include items such as garment. अभी एक्सपोर्ट क्या होता था? एक्सपोर्ट मेसोपोटामिया से तो हड़प्पन में क्या आता था? आइटम्स लाइक गारमेंट, वुल्स, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट्स एंड सिल्वर, ये सारा एक्सपोर्ट होता था हड़प्पन में। एक्सेप्ट सिल्वर, all these products are perishable. See, wood perishable है, परफ्यूम पेरिशेबल है, लेदर प्रोडक्ट सारे उस वक्त पेरिशेबल थे। सिल्वर को छोड़ के सारे प्रोडक्ट उन्होंने पेरिशेबल दिए बोले हैं। दिस मे बी वन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई वी डू नॉट फाइंड द रिमेन ऑफ दिस गुड्स एट हड़प्पन साइट्स। सी, इसी रीज़न की वजह से अपने को ये सारे गुड्स कुछ भी नहीं मिले हड़प्पन साइट से, बिकॉज देखो पेरिशेबल बोला है तो पेरिशेबल चीज़ें ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, इसलिए एक्सकवेट करने के बाद भी ये हड़प्पन साइट से कुछ भी नहीं मिला। सो विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट द आर्ट, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द हड़प्पन कल्चर। रीड द टॉपिक वेल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन mail me on my mail ID. Thank you.